students and heartily welcome to Sriram online classes. This is Deepak Arora and again discuss to exercise number 3rd and 3.2 is the product of matrix. हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ. जिसमें वेयर ए मैट्रिक्स इज विल 0 1 2 3 is the first row and second row will be 3 2 1 0 and B matrix is the first row 0 3, second row is 1 2 and third row 2 1 and last row 3 0. Then show that. तब मुझे शो करके दिखाना है कि AB is equal not BA. मतलब क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ये मुझे सेटिस्फाई करके दिखाना है, शो करके दिखाना है. तो पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की. जब दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, लास्ट हमने एग्जांपल्स में देखा था, लाइक एक ए मैट्रिक्स है और एक सेकंड हमारा बी मैट्रिक्स है. दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने देखा होगा. सपोज करिए फर्स्ट मैट्रिक्स m into n रो, m क्रॉस n रो ऑर्डर उसका, और सेकंड और सपोज करिए कि a into b या p into q रो का है. अगर a b मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होकर कोई रिजल्ट आएगा तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में हम राइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का n दैट मीन फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स यानी b का p यानी उसका रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ही ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अदरवाइज दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. एंड नेक्स्ट मोर थिंग, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो m और सेकंड मैट्रिक्स का q यानी कॉलम, ये जो रह चुके हैं, ये जो पेंडिंग है, ये दोनों ही आपको रिजल्ट्स में शो करेंगे रो और कॉलम में. जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं m क्रॉस q राइट कर रहा हूं, तो m क्रॉस q इसका रिजल्ट मैट्रिक्स होगा और रिजल्ट किस ऑर्डर का होगा, तो यह m q से हमें कंफर्म हो जाएगा. जैसा कि हम क्वेश्चंस में देखते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ए और बी मैट्रिक्स मैंने पिक किया है, तो मुझे ए बी और बी ये दोनों ही सॉल्व करके दिखाने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिक कर रहा हूं उसमें से लेफ्ट साइड जिसमें ए बी है. ए बी का मतलब क्या है कि मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो मुझे पता है ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट होगा ए बी होगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कि ए बी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. एक्चुअल क्वेश्चन में दिया तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी हम अपने मेथड से चेक कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करता हूं. तो ऑर्डर में काउंट करते हैं हम रो और कॉलम, और रो काउंट करते हैं अप साइड से डाउन साइड, फर्स्ट एंड सेकंड. दैट मीन इसका रो ओनली 2 है, और कॉलम्स की बात करूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम कॉलम काउंट करते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मीन फोर्थ कॉलम अवेलेबल है. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 4 का. सिमिलर हम सेकंड मैट्रिक्स की बात करें तो अप टू डाउन साइड हम रो काउंट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. दैट मीन जो बी मैट्रिक्स है उसका जो रो है वो आपके पास 4 है. एंड कॉलम काउंट करें तो लेफ्ट टू राइट 1 2, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है. दैट मीन ऑर्डर हुआ जो 4 क्रॉस 2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ है 2 क्रॉस 4. तो अब चेक करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 2. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो. आप देखिए 4 and 4 बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं. दैट मीन ये प्रोडक्ट जो ए बी है वो पॉसिबल है. और जो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट की बात करूं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 क्रॉस 2 में है, तो जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा 2 क्रॉस 2 टाइप मैट्रिक्स होगा. तो अब हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं ए बी. लाइक मैं यहाँ पे ए और बी राइट कर रहा हूँ 0 1 2 3 and 3 2 1 0 1 2 3 and 3 2 1 0. अब ए और बी मैट्रिक्स दोनों को मैंने राइट किया. अब हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो अब आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे इसका जनरल फॉर्म होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म राइट करना, जैसे सपोज करिए ए बी हमें कंफर्म हो चुका है 2 क्रॉस 2 का होगा, तो जनरल फॉर्म राइट करूं तो a11 a12 a21 a22. बिकॉज फर्स्ट रो था तो फर्स्ट हुआ, सेकंड रो हुआ तो 2
2 हुआ तो सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम हुआ तो फर्स्ट सेकंड कॉलम हुआ तो 2 2, दैट मींस इनका जनरल फॉर्म है, हमने उसको राइट किया। उसमें राइट करने के बाद हमें ये कंफर्म हो चुका है कि इसका जो एलिमेंट्स है वो 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स आएगा। अब उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या है, 1 1 1 1 का मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। लेट्स सी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 का 0 से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो 0 का 0 से 1 0 एंड 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4 एंड 3 का 3 से 9। सिमिलर फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 0 का 3 से, 1 का 2 से और 2 का 1 से और लास्ट 3 का 0 से अगेन। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के दो एलिमेंट आ चुके हैं। हम सेकंड लाइन के लिए बात कर रहे हैं, सेकंड रो के लिए बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 का 0 से, 2 का 1 से और 1 का 2 से, 0 का 3 से। सिमिलर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 से इज दैट 9, 2 का मल्टीप्लाई 2 से इज दैट 4 एंड multiply by 1 1 is divided 1 and 0. Then the final answer will be 9 and 1 10 and 14, 2 and 2 4 and again 4 again 40. The answer will be 2 cross 2. हमने सब एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर चुके हैं और हमारे पास एलिमेंट्स का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन फर्स्ट इज दैट आंसर ऑफ A डॉट B. नाउ we solve the value of BA। तो अब हम इसी टाइप से वैल्यू चेक करेंगे BA का। तो आपको BA में जैसा क्लियर है कि पहले B मैट्रिक्स को रखना है, सेकंड मैट्रिक्स आपका A रहेगा, तो मैं पहले B और A को, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए, जिसमें हम BA मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव डिस्कस टू BA मैट्रिक्स। B matrix multiply by A matrix. Now we have answer of BA. Again, matrix B order have 4 cross 2 and second A matrix have order 2 cross 4. Now we see the value of first matrix column is 2, second matrix row have 2, is 2 equal to, that means that product R will be possible because 2 and 2 are equal, and the answer will be is the first matrix is the row 4 and second matrix have column also 4, that means जो आंसर आएगा हमारा B मैट्रिक्स वो 4 क्रॉस 4 का होगा। अभी हमने जो AB फाइंड किया था वो 2 क्रॉस 2 का था, तो आपको ये आंसर के ऑर्डर से भी कंफर्म हो चुका है कि एक पहले मैट्रिक्स के आंसर में हमारे पास 4 एलिमेंट थे और सेकंड मैट्रिक्स का जो आंसर हमने फाइंड किया उसमें हमारे पास 16 एलिमेंट्स होंगे, 4 क्रॉस 4 का होगा, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। फिर भी हम कैलकुलेट करके आंसर चेक करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं कैसा होगा आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे B मैट्रिक्स लिखना है, तो B मैट्रिक्स का वैल्यू है 0 1 2 3 3 2 1 0। Now A matrix will be 0 1 2 3 and 3 2 1 0. Now we have write the value of BA, and again first row and first column, 0 multiply by 0 and 3 multiply 3, then the value is 0 plus 9. Now first matrix multiply with second column, 0 multiply 1 and 3 multiply 2, and 0 multiply 2 and 3 multiply by 1. Now 0 multiply by 3 and 3 multiply by 0, that will value 0 plus 0 is that value of first row. Now we have find the value of second row. For second row is a second element, second row and first element, 1 multiply 0 and 2 multiply 3 and 0 plus 6, and 1 multiply with 1 and 2 multiply with 2, 1 plus 4, and 1 multiply 2 and 2 multiply 1 is also 2 plus 2. Sorry, last value the 1 multiply 1 and 2 multiply fourth row 1 multiply 3 and 3 multiply 0 and 3 plus 0. Similar third row will be
2 multiply 0 and 1 multiply 3. 2 multiply 0 and 1 multiply by 3. Now similar is that value of second row, 2 multiply by 1 is that 2 and 1 multiply by 2 is that 2 and 2 multiply by 2 is that 4 and 1 multiply 1 is that 1 and 2 multiply by 3 is that 6 and 0, because 1 multiply with 0 is 0. Now we have find the value of fourth row. With 3 multiply 0 is that 0 and 0 multiply by 3 is also 0 and 3 multiply 1 is that 3 and 0 multiply by 2 is that 0 and 3 multiply by 2 is that 6 and plus 0 and 3 multiply 3 is that 9 and last value again 0. Now the value will be 9, 6, 3 is that 0 and 6, 5, 4 and 3 and 3, 4, 5, 6 is that 0, 3, 6 is 9. The answer will be order of 4 cross 4. That means 16 elements are in possible of element of B. The 16 elements are possible in the matrix of BA. लास्ट जो मैट्रिक्स था AB और BA मैट्रिक्स को मैं कंपेयर करता हूँ, चेक करते हैं. तो AB मैट्रिक्स के अंदर मेरे एलिमेंट थे 14, 4, 4, 14 और BA मैट्रिक्स में आपको पता है कि एलिमेंट्स मेरे पास आए 9, 6, 3, 0, 6, 5, 4, 3 and 3, 4, 5, 6 and 0, 3, 6, 9. तो यही दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल या पॉसिबल नहीं है. तो दैट हम प्रूव कर पा रहे हैं, दैट हम शो कर पा रहे हैं कि AB जो मैट्रिक्स है BA मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं होता. इससे हम ये भी रूल समझ आता है कि मैट्रिक्स लॉ में मैट्रिक्स के अंदर हम कॉम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते. प्रोडक्ट में AB कभी भी इक्वल नहीं होगा BA के. तो आप देख सकते हैं